हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। तो जैसा कि टाइटल पढ़ के पता चल ही गया होगा कि हम यहाँ पर पीवाईक्यूज की सीरीज बेसिकली बना रहे हैं, जिसमें हम लोग जितने भी केमिस्ट्री के अंदर पीवाईक्यूज आए हुए हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक के हो, इनऑर्गेनिक के हो या फिजिकल केमिस्ट्री के हो, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। कुछ छोटी छोटी सी बातें क्यों पीवाईक्यूज को मैंने उठाया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि पीवाईक्यूज से हमें ये अंदाजा लग जाता है कि कौन सा टॉपिक बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी अंदाजा लग जाता है कि कौन सा टॉपिक एग्जाम के पर्सपेक्टिवली हमें बहुत ज्यादा सॉल्व करके बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके हमें जाना है। ठीक है। और पीवाईक्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो थ्योरी बहुत सारे बच्चों को समझ में आ जाती है, बट क्वेश्चन सॉल्विंग एक अपने आप में एक स्किल है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर पाते हो अच्छे से, तो वो फिर आपके लिए क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग बेसिकली पीवाईक्यूज को टैकल करते हैं। बहुत ही सिंपल से पीवाईक्यूज हैं, आसानी से इनके आंसर्स हमें पता होते हैं। वो सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लूंगा। सारे वीडियोस के अंदर मैंने कोशिश किया हुआ है कि 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस, हो सकता है थोड़ा बहुत उनसे ज्यादा ले लूं कभी कभार, बट मोस्टली अगर आप देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस में मैं 5-6 एक वीडियो के अंदर 5-6 ही क्वेश्चन रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ भी आ जाए और आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम भी फेस ना हो। ठीक है। और छोटा वीडियो रहेगा तो आपको भी हेल्प होगा। आप जब चाहोगे, जहां भी चाहोगे, छोटा मोटा अगर आप मान लो कहीं से कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो वीडियो देख सकते हो 10 से 12 मिनट का। ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है उस क्वेश्चन को लेकर, तो आप वीडियो को 2x और 1.5x पर भी देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए फटाफट सवालों की तरफ चलते हैं और बातचीत करते हैं इसके बारे में। तो आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूंगा मैं मोल कॉन्सेप्ट को, खासतौर पे। ठीक है। क्योंकि अगर आप मूल कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो मूल कॉन्सेप्ट से आपको भरपूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर साल ही लगभग आपको मूल कॉन्सेप्ट से 1-2 सवाल देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन मूल कॉन्सेप्ट का हो। ठीक है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन मूल कॉन्सेप्ट का हो। कई बार इसमें रेडॉक्स या किसी और पार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस किस तरीके के सवाल यहाँ पर आते हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हो, ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको आपको समझने की यहाँ पर जरूरत है। मोलालिटी और बेसिकली पूछा गया है आपसे। ठीक है। मोलालिटी पूछा गया ऑफ यूरिया सोल्यूशन इन विच 0.01 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू दिस मच ऑफ वाटर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सवाल के अंदर एक छोटी सी चीज है जो आपको समझना है कि इतना यूरिया का आपको मास दिया गया है, जबकि अगर आप मोलालिटी का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे मोलालिटी के फॉर्मूले की, ठीक है, तो मोलालिटी के फॉर्मूले से हमें एक चीज यहाँ पर पता है। ठीक है, कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, क्या होता है बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और इसको हमें डिवाइड करना पड़ता है किससे बेटा, हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर मास ऑफ द, ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं बेटा, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लेना होता है, मास ऑफ द सॉल्वेंट, और वो भी किस में, यहाँ पर हमें इसको केजी में लेना होता है। ठीक है, ये चीज हमें करना होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो इसका जो मोलर मास आता है वो 60 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर आप निकालने जा रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1, सॉरी 0.01 है, तो 0.01 बाई 60 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा जो इसमें है, ठीक है, वो ये है कि आपको वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा। बच्चे यहीं पे जनरली गड़बड़ कर जाते हैं, आप वो गड़बड़ी मत करिएगा। ठीक है, 0.3 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये बेसिकली 0.3 लीटर दिया गया है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो वाटर की डेंसिटी जो होती है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द वाटर जो है वो बहुत प्यारा होता है। डेंसिटी ऑफ द वाटर जो होता है वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। ठीक है, ये कितने यहाँ पर दिए गए बेटा, ये 300 आपको यहाँ पर मिलीलीटर दिया गया है। अगर ये चीज आपको 300 मिलीलीटर दी गई है, ठीक है, कितनी दी गई है बेटा, यहाँ पर 300 मिलीलीटर आपको दी गई है, तो आप आसानी से यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर पाओगे बेटा, यहाँ पे आप बहुत आसानी से मोलालिटी या इसका मास आप कह सकते हो कि कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ से आपको मास पता चल जाएगा। मास क्या होता है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे, मास बाई वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं कि एम बाई वी जो होता है वो डेंसिटी होता है। तो यहाँ से जो एम आएगा, ठीक है, एम आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब डेंसिटी 1 है और वॉल्यूम अगर एमएल में देखें तो ये यानी यहाँ से 300 ग्राम हमारा मास आ रहा है। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.3 kg। ठीक है, अब इस डेटा को यूज करते हो, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, यहाँ पे आपको मोल्स पता चल गया। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा बेटा, आंसर भी पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है। ठीक है, यहाँ पर ये मास वाला टर्म है। ठीक है, इन दोनों को हम यूज करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा बेटा, यहाँ पर पता चल जाएगा मोलालिटी। ठीक है, तो चलो फटाफट निकाल लेते हैं यहाँ पे मोलालिटी। तो अगर आप मोलालिटी निकालने जा रहे हो तो मोलालिटी हो जाएगा 0.01 अपॉन 60 डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो इसका वेट है वो, और वेट कितना है बेटा 0.3 kg का वेट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और जैसे इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 5.55। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा 5.55। ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁻⁴ मोलर। ठीक है, तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखा कि सवाल बहुत सिंपल है। सवाल कभी भी देखो, जेई मेंस के क्वेश्चन है, पहले मैं मेन सीरीज ले रहा हूँ, उसके बाद मैं एडवांस का भी लूंगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सवाल आते हैं ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, सवाल इजी होता है, आसानी से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हमने देखा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आंसर इसका 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने कहा है कि द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, 120 ग्राम यूरिया लिया हुआ है। ठीक है, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ दिस। ठीक है, अगर डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन तुम्हें पता है, तुम्हें मोलारिटी निकालना है। इसका क्या निकालना है बेटा, मोलारिटी निकालना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ना बड़े प्यारे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है बिना किसी डिफिकल्टी के। ठीक है, कैसे जरा समझते हैं। ठीक है, देखो, डेंसिटी आपको पता है सोल्यूशन का। ठीक है, और आपको टोटल मास भी पता है सोल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूं टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो टोटल मास कितना हो गया, 1000 ग्राम तो वाटर है और 120 ग्राम क्या है, इसमें यूरिया डिसॉल्व किया हुआ है। तो टोटल वेट हो गया 1120 ग्राम। ठीक है, 1120 ग्राम हो गया टोटल वेट। ठीक है, अब जैसे हमें टोटल वेट पता चल गया है, ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज तो बहुत क्लियर है, क्योंकि 120 ग्राम ऑफ यूरिया और मोलर मास पता है। तो अगर आपसे कोई मोल्स ऑफ यूरिया पूछे तो मोल्स ऑफ यूरिया तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कितना होगा बेटा, यहाँ पर 2 मोल होगा। इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सोचने की भी जरूरत ज्यादा नहीं है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको बेसिकली सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि अगर आप मोलारिटी का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, इसका फॉर्मूला देखेंगे बेटा, आप यहाँ पर मोलारिटी का फॉर्मूला देखोगे तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट को आप किससे डिवाइड कर देते हो बेटा, डिवाइड कर देते हो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। बस यहाँ पे खास बात ये है कि इसको हमें किस में रखना होता है बेटा, लीटर में रखना होता है। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है, वो हमने 2 मोल निकाल लिया। अब हमें वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन चाहिए दोबारा। आप देखिए, अगर आपको कभी भी मास दिया गया है, आपको डेंसिटी प्रोवाइडेड है, आपको वॉल्यूम निकालना है, या फिर वॉल्यूम दिया गया है, डेंसिटी प्रोवाइडेड है, और आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, तो एक ही रिलेशनशिप है जो इन तीनों को कोरिलेट करता है, और वो कौन सा है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो इसका हम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करोगे यहाँ पर कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम नोन है, आपको डेंसिटी नोन है, आपको यहाँ पे सॉरी मास नोन है, सॉरी यहाँ पे आपको मास नोन है और डेंसिटी नोन है, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1120 डिवाइडेड बाई 1.15। ठीक है, ये हो जाएगा। बस इस चीज को उठाकर यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मोलैरिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे 1120 अपॉन 1.15। ठीक है, 1.15, और इसको 1000 से हमें डिवाइड भी करना है, तो 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा। क्यों 1000 से डिवाइड किया, क्योंकि ये मिलीलीटर में। ठीक है, ये जो आपने यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन की हुई है ना, ये किसमें है, ये मिलीलीटर्स में। हमें मिलीलीटर्स में चाहिए क्या, नहीं, हमें मिलीलीटर्स में आंसर नहीं चाहिए था, हमें आंसर किस में चाहिए था बेटा, हमें आंसर चाहिए था
क्या बोलते हैं कि हमें आंसर चाहिए था, सॉरी हमें वॉल्यूम चाहिए था लीटर के अंदर, तो हमने लीटर में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये निकल कर आ जाएगा 2.05 मोलर, ठीक है, जो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर 3 से, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपने देखा दो सवाल जो मोल कॉन्सेप्ट का है काफी इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आसान सवाल है, आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं आज के दिन का। द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ दिस एंड 250 ml ऑफ दिस, ये मिक्सिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है जब भी आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, हमारे पास दो सॉल्यूशंस है, ठीक है। हमारे पास ये एक रहा सोल्यूशन नंबर 1 और ये रहा हमारे पास सोल्यूशन नंबर 2, ठीक है। ध्यान देना मिक्सिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा सोल्यूशन नंबर 2। अब इन दोनों को जब आप मिक्स करके एक नया सोल्यूशन बना लेते हो, ठीक है, क्या कर लेते हो बेटा, यहाँ पर आप बना लेते हो मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन कर दिया। जैसे आप मिक्स करते हो ना, होता क्या है, इसका मोलैरिटी अगर मान लो हमने M1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसकी मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम यहाँ पर V2 है। तो अगर आप इसको मिक्स करोगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूट के मोल्स तो बदले नहीं है ना, बदला क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर जो नया मोल्स होंगे, ठीक है, हमें मोलैरिटी निकालना है मिक्सचर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मिक्सचर की मोलैरिटी आएगी वो आ जाएगा जो भी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन मिक्सचर, जितना भी यहाँ पर बेसिकली मिक्सचर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम से, ठीक है। किसे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम तो बहुत आसान है, वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक है। मोल्स भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर कितने मोल्स हैं, अगर यहाँ पर देखें तो ये M1 V1 मोल्स हैं, यहाँ पर M2 V2 मोल्स हैं। तो टोटल मोल्स भी पता चल गए और हमें पता चल गया टोटल वॉल्यूम भी। तो जब हमें टोटल मोल्स भी पता है और टोटल वॉल्यूम भी पता है, तो क्यों ना हम इनको क्या कर दें, ऐड करके यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दें। तो जैसे ही आप फॉर्मूले में पुट करोगे, आपके पास जो फॉर्मूला बनकर आएगा मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर का, वो आ जाएगा M1V1 प्लस M2V2, ठीक है। M1V1 प्लस M2V2 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है सिर्फ आपको, सारी वैल्यूज ऊपर दी गई हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखो, अब यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, अगर आप दोनों वॉल्यूम्स को सेम यूनिट में डालते हो तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, कई बच्चे यहाँ पर फंबल करते रहते हैं, उनकी दिक्कत ये होती है कि वो 750 को भी लीटर में कन्वर्ट करने जाते हैं, 250 को भी लीटर में कन्वर्ट करने जाते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर वाला वॉल्यूम भी ml में रख रहे हो और नीचे वाला वॉल्यूम भी ml में रख रहे हो इस फॉर्मूले के अंदर, तो आपको वो कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, सेम यूनिट में अगर रख रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 750 इंटू 0.5 प्लस ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 इंटू बेसिकली 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा 1000, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते थे बेटा, बहुत आसानी से इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे, और जैसे आप इसको इजीली सॉल्व करोगे यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आता है वो आ जाता है 0.875 मोलर, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है, जो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है। तो देखा, और भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हो ये क्वेश्चंस इजी ही हैं, ठीक है। ये जेईई मेंस 2013 का है, ठीक है। बहुत पुराने क्वेश्चंस मैं नहीं लूंगा, और उसका रीजन ये है कि बहुत ज्यादा जो पुराने सवाल आते थे वो बहुत इजी होते थे और अब नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। सवाल दिन पर दिन टफ हो रहा है, कॉन्सेप्ट भी दिन पर दिन अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके के सवाल ही मैं पूछूंगा जो बेसिकली आजकल आपसे सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उनको नहीं देखेंगे, उन सवालों को नहीं देखेंगे जो बहुत पुराने हैं और जैसे कि बहुत ज्यादा रिपीटेटिव थे पहले, लेकिन अब नहीं है, पिछले 10 सालों से कभी भी उस टाइप का सवाल कुछ आया नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक बहुत प्यारा सवाल है। ऐसे क्वेश्चंस को जनरली कहा जाता है कि इडियोमेट्री का क्वेश्चन है, वगैरह वगैरह कहा जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर ना एक छोटा सा वो है, आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, खैर, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे 330 दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन होना चाहिए था। ये एग्जैक्ट आंसर जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो तभी मैच करता है जब यहाँ पर 345 हो, ना कि 330, ठीक है। फिर भी आप सॉल्व करिए, फिर देखिए आपको खुद ही समझ में आएगा कि कहाँ पे इन्होंने गड़बड़ किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिए,
एट 300 केल्विन 1 एटीएम एंड 15 ml ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन। अब हमें नहीं पता है हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हम मान लेंगे CxHy, ठीक है। रिक्वायर्स 375 ml ऑफ एयर कंटेनिंग 20% ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, ये 375 जो है ये एयर का वॉल्यूम है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिटेक्ट कर मतलब डिड्यूस करता हूँ, तो यहाँ पर क्या है 375 ml ऑफ एयर है, ठीक है। लिखा हुआ है ना उन्होंने क्वेश्चन में कि 375 ml ऑफ एयर। तो मैं इसका 20% अगर निकालूं तो ये हो जाएगा 20/100 इंटू 375, जो सॉल्व करने पे 75 ml ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 75 ml है बाई वॉल्यूम फॉर द कंप्लीट कंबशन। आफ्टर कंबशन द गैसेस ऑक्युपाइज 330 ml, ठीक है। कंबशन के बाद जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो 330 ml यहाँ पर ऑक्युपाई कर रही है, ठीक है। Assuming that water formed in a liquid form and the volume were measured at the same temperature and the pressure, the formula of the hydrocarbon will be, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर फॉल्ट क्या है, ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इस क्वेश्चन के अंदर फॉल्ट क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको अभी मैं बता दूंगा, 345 होना चाहिए था एग्जैक्ट तो वैसे क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब हाइड्रोकार्बन का जो कंबशन रिएक्शन है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर CxHy को आप कंबस्ट करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये होती है रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको लगता है X प्लस वाई बाई 4 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर पर वॉल्यूम ऑफ CxHy, ठीक है। और इसको आप यहाँ पर ले जाते हो तो यहाँ पर बनता है X टाइम्स ऑफ CO2 और Y बाई, यहाँ पर आपको मिलता है Y टाइम्स ऑफ H2O, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। अब तो y बाई 2 टाइम्स होता है, सॉरी यहाँ पे y बाई 2 टाइम्स ऑफ H2O। अब इस क्वेश्चन के अंदर वाटर का वॉल्यूम हमें कंसिडर करना नहीं, तो इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। इसका कितना लगा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये 75 ml लगा, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। 15 यहाँ पर कंप्लीट कंबशन है, ध्यान रखेंगे, तो ये जितना भी है पूरा का पूरा 15 ml कंबस्ट हुआ होगा, ठीक है। अब अगर ये इतना है तो बचा हुआ जो एयर होगा, ठीक है, यहाँ पर एयर बचा भी तो होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा एयर तो यहाँ पर कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो 80% है, ठीक है, 20% ने पार्टिसिपेट किया, 80% बचा रह गया। वो 80% यहाँ पर पहले भी रहा होगा, ध्यान देंगे, यहाँ पर एयर पहले भी 300 ml रहा होगा, ठीक है। इसको 345 ही मान लेना, क्योंकि उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो है ये 15 ml है, ठीक है। तो अगर इसका एक वॉल्यूम लगता है तो इसका x वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। टोटल जो दिया गया है वो कितना दिया गया बेटा 345, ठीक है, कितना दिया गया 345। तो यानी ये 45 ml यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। यानी अगर यहाँ पर एक वॉल्यूम से x प्रोड्यूस होता है तो 15 से कितना हुआ होगा बेटा 15x। तो जो 15x की वैल्यू है वो 45 के बराबर दी गई है, यानी x की वैल्यू आपको कितनी दी गई बेटा 3 दी गई है। x की वैल्यू आपको कितनी दी गई है बेटा 3 दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का जो आपको करना था। अब अगर आपको x की वैल्यू पता है तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो इसके 50 इसके एक के लिए ये x प्लस, देखो ध्यान से देखना, इसके एक के लिए कितना लगता है बेटा ये लगता है x प्लस वाई बाई 4। तो इसके 15 के लिए ये कितना लगा होगा, ये लगा होगा 15x प्लस वाई बाई 4, यानी इसकी वैल्यू 75 क्वेश्चन में गिवन है। अरे हाँ कि ना। अब इन दोनों डेटा को यूज करके क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहां से आप सॉल्व जब करते हो तो y भी 8 आ जाता है, ठीक है। y कितना आ जाता है बेटा 8 आ जाता है। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे y विल बी कमिंग आउट टू बी 8। देख लो करके, ये हो गया 5 टाइम्स, ये आपका 4 था, 4 से उधर गया 1 हो गया, ठीक है। 5 माइनस 4 1 हो गया। और फिर y की वैल्यू यहां से आ रही है कितनी बेटा, y बाई 4 की वैल्यू जो है वो आ जा रही है यहाँ पे, सॉरी ये 3 था, सॉरी ये 3 था, तो ये 3 था तो इधर 2 हो गया, 2 और y बाई 4 की वैल्यू 2, यानी y की वैल्यू 8 आ रही है, ठीक है। यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 8 है, तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है बेटा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, ठीक है। सिंपल सवाल है, बस यहाँ पे एक डेटा में थोड़ा सा चेंज है, वो डेटा जो लिया हुआ है वो गलत डेटा लिया हुआ है इन्होंने। तो वो अगर आप डेटा को कंसिडर करोगे यहाँ से, तो डेटा को जैसे ही आप लोगे तो आंसर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट वगैरह तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको इसकी रिएक्शन पूरी लिखनी पड़ती है। अगर आपने पूरा रिएक्शन नहीं लिखा सही से तो आप सही से आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसकी रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। ठीक है, कि क्या रिएक्शन होगी यहाँ पर। ठीक है, और रिएक्शन ये है कि 1 ग्राम कार्बोनेट लिया गया M2CO3 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ HCl प्रोड्यूसेस दिस मच ऑफ CO2 द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, बस बैलेंस करोगे और चमत्कार हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बस आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर बैलेंस करना है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना ज्यादा। ठीक है, बैलेंस कर लिया तो काम बन जाएगा। ठीक है, चलो तो लिखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है M2CO3, इसको हमने एक्सेस HCl से ट्रीट किया। जैसे ट्रीट किया यहाँ पर आ गया MCl2, यहाँ पर हमारे पास आ गया H2O और यहाँ पर हमारे पास आ गया CO2। ठीक है, थोड़ा सा बैलेंसिंग की जरूरत है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, जिसकी वजह से ये भी 2 टाइम हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लो, रिएक्शन बैलेंस्ड है वैसे बाय द वे। ठीक है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप बैलेंस्ड रिएक्शन देखोगे, ठीक है, क्या देखोगे बेटा, यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन अगर आप देखोगे तो आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज पता चल जाएगी, और वही हमें यहाँ पर करना था। ठीक है, और वो ये है कि 1 ग्राम ऑफ दिस बेसिकली कार्बोनेट, ये आपको दिया गया ट्रीटमेंट विद HCl प्रोड्यूसेस दिस। ठीक है, ये आपको इतना मोल्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, CO2। अब अगर आप क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसके मोल्स और इसके मोल्स हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। हाँ कि ना? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि N ऑफ CO2 जो होगा वो बेसिकली N ऑफ M2CO3 होगा। होगा कि नहीं होगा? इसके मोल्स आपको पता है कितने मोल्स हैं बेटा, इसके 0.01186 दिया हुआ है। इसके मोल्स चलो लिखते हैं, तो इसके मोल्स हो जाएंगे गिवन मास बाई मोलर मास। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है जो भी यहाँ पर गिवन मास है। ठीक है, यहाँ पर क्या बेटा, गिवन मास बाई मोलर मास। अब मोलर मास तो हमें पता नहीं है, वही तो हमें निकालना था। यहाँ पर हम लिख लेते हैं M ऑफ M2CO3। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा M ऑफ M2CO3 जो है वो 1/0.01186 आ जाएगा, जो होता है 84.3 के बराबर। ठीक है, जो किसके बराबर है बेटा, यहाँ पर वो जो आंसर है वो है 84.3 के बराबर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा 84.3। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चंस थे जिन सवालों को हम लोगों को देखना था। आज मैंने 5 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको डिस्कस किया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पर हम लोग और भी डिटेल में बातचीत करेंगे, और भी सवालों के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो। अगर आपने एंजॉय किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि ऐसे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। बाय एवरीवन।